श्री परशुराम जी बोले कि मेरे यज्ञ करने से जब वशिष्ठ नारायण जी कहने लगे कि हे वंश, इतना क्रोध करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम यज्ञ कर रहे हो, इसमें अन्य प्रकार के राक्षस जो अत्याचार नहीं किया है वो भी विनाश हो रहा है, इसलिए यज्ञ को रोक दो। और इसमें मेरा मृत्यु हुआ है, इसमें उसका कोई कल्प वृक्ष नहीं है, इसमें मेरा जैसे जीवन धरती पर पैदा लेता है उसको एक दिन जाना क्रम है। जो ब्रह्मा जी ने स्वयं लिखते हैं कि कहाँ पर आपका प्राण जाएगा, कहाँ पर आपका मृत्यु होगा, इस स्वयं भगवान श्री हरि द्वारा रचे हुए ब्रह्मा जी लिखते हैं और शिव शक्ति इसमें महिमा का वर्णन करते हैं। तो परशुराम जी का वर्णन और क्रोधों का महिमा को सुनिए मित्रों, जो जग में किस प्रकार से राक्षसों को वध किए थे। राक्षस लोग वध होते हुए त्राही त्राही होने लगा। जो परशुराम जी जग करने लगे अपने पिताजी को क्रोध में, जो श्री वशिष्ठ नारायण जी को बारे में, जो वशिष्ठ नारायण जी पूजनीय और श्री परशुराम जी पूजनीय। हे भगवान मुनिवर, जिस प्रकार से आपका महिमा आप वर्णन करते हैं श्री विष्णु पुराणों में, इस महिमा को सब भक्त और मित्रों, माताओं, बहनों समझ जाएं तो जीवन में कल्प वृक्ष और संकट दूर हो जाता है। हे भगवान, इस प्रकार से जब ज्ञान और सभी को प्राप्त करते हैं तो जगों को, महिमा को, कीर्तन को, भक्ति को, सब आप महिमा को वर्णन करते हैं। हे श्री वशिष्ठ नारायण जी, आपका महिमा, आपका मुखों से इस कमल वचन को सुनने के लिए बहुत दिनों से मुख लला रहा था। आज इस वचन को सुनने के लिए और सभी भक्तों को सुनाने के लिए बहुत आपका कृपा, आपका धन्यवाद का पात्र हूँ। हे हरि भगवान, तब क्रोध होकर सुने तो मूर्खों ही हुआ था करता है। जो क्रोध करता है, जो मूर्ख लोग करता है, क्रोध इंसान लोग नहीं करता है। जो भगवान को समझ लेता है वो क्रोध नहीं करता है। जो श्री परशुराम जी अपने दादा श्री, पिता श्री और मुनि श्रेष्ठ व्यास जी और उनके सुत वचनों से और श्री वशिष्ठ नारायण जी को बारे में सुने, तब भगवान कहते हैं इस प्रकार से क्रोध नहीं करो। मूर्ख लोग क्रोध करते हैं। विचार करने भला कैसे हो सकता है? भैया, यहाँ लिखे हैं भगवान श्री हरि ने, भैया भला कौन किसी को मारता है? भैया भला कौन किसी को मार सकता है? जब प्रभु का अटल विश्वास, भगवान का जब बुलाहटा नहीं होगा मनुष्य तन, कोई आपको वाल गवक्खा नहीं कमा सकता। आपका मृत्यु क्या, यमराज लौट कर चले जाएगा, आपका मृत्यु नहीं होगा। कौन भला किसी को मारता है? कौन भला किसी को कहता है? ये मूर्खता बात है, अनज्ञानी बातें हैं। किसी को मारता पुरुष स्वयं ही अपने किए फल को भोगता है। पुरुष अपने कर्म किए हुए को भोगता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। जो पुरुष कर्म करता है उसी का भोगता है और उसी को तकलीफ लेकर जन्म लेता है और उसी अपना कर्म से अच्छे घर में प्राप्त होते हैं। हर प्रकार से अपना कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। और प्रभु महिमा और श्री परशुराम जी और श्री वशिष्ठ जी के बारे में कितना महिमा लगता है मित्रों। तब इस प्रकार से हे प्रभु विचार, तब इस प्रकार से ध्वज श्री वशिष्ठ जी का भोगता हुआ हे विचार, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट चिंतित जस है, चिंतित है और तब भी प्रलभ नाशक है। हे ताता, इस लोक और परलोक में दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं। इस लोक में आपको क्रोध आपको विनाश ले जाएगा, आपको क्रोध आपको ही खाएगा, दूसरा को क्रोध नहीं खाएगा। अल्प ज्ञान, कम ज्ञान आपको ही खाएगा, दूसरा को नहीं खाएगा।
इसलिए मुनि श्रेष्ठ क्षमा कर देते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं देते हैं। दूसरों को कष्ट को अपने शरीर पर मुनि श्रेष्ठ ले लेते हैं। इसलिए मुनि क्षमा योग है। मुनि लोग आज जितने सर्वश्रेष्ठ वशिष्ठ नारायण परशुराम जी, जितने व्यास जी, सब दिव्य दृष्टि प्राप्त करके भगवान को महिमा को जाने, सर्वदा सर्वदा त्याग करता है। जो मुनिवर त्याग करता है वो त्याग करके मुनि आगे श्रेष्ठ बनता है। हाँ, इसलिए तुम इसके वशीभूत मत हो, क्रोध इतना मत करो परशुराम। अब इन बेचारे निरपराध रास्तों को ध्यान करने से कोई लाभ नहीं है। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो, अपने इस यज्ञ को समाप्त करो, नहीं तो जो अत्याचार किया है और ना किया है वो भी इसमें झुलस रहा है। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। साधुओं को धन क्या है? सदा क्षमा ही है। कोई साधु महात्मा हो वो क्षमा कर देता है और कोई क्षमा नहीं करता है। तो साधु को कर्तव्य है कर्म विधि रचने प्रभु मुनिवर सर्वश्रेष्ठ मानम। मनुष्य तन जगत ही पालनहारी श्री हरि नारायण नमो नमो विष्णु। जो हरि विष्णु जी को तत्वों को जानकर और मुनि श्रेष्ठ भगवान का स्मरण करके उनकी सबों तत्वों को ज्ञानों को अपने शरीर में स्मरण कर लिया, ओ मुनिवर सभी को माफ कर देते हैं और अपने धर्म को बचाते हैं और वैरागो रूपों को उत्पन्न से हटाकर अपने प्रेम रूप मित्रता के रूपों में भगवान की महिमा को अर्पण करते हैं। हाँ, क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझने पर उनकी श्री वशिष्ठ नारायण जी को दादाजी को बात पर अमल किए। दादाजी के इस प्रकार समझने पर उनकी बातों को गौरव विचार करके मैंने वह जग समाप्त कर दिया, जग समाप्त कर दिए। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत जी वहां आए। हे मैंने पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ दिया। तब वे महर्षि पुलक ने श्रेष्ठ भ्राता महाभाग्य पुलत जी आसन ग्रहण करके मुझे बोले पुलत जी बोले, तूने विचरते वैराग भावों को रहने पर भी अपने बड़े मूढ़ वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार किया। वशिष्ठ मुनि जी को कहने पर आप क्षमा कर दियो। आप बहुत सर्वश्रेष्ठ हो परशुराम जी, आपका महिमा, आपका वर्णन आपका कौन कर सकता है, स्वीकार है। इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों को ज्ञाता होगा। जो तुम शास्त्रों को ज्ञाता होगा, सर्व ज्ञान होगा, शास्त्रों का उल्लेख होगा, जो आज श्री विष्णु पुराण में परशुराम जी का वर्णन है, परशुराम जी उल्लेख किए हैं। हो हे महाबाहो, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वोत्तम मुझसे लोचन नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूं। परशुराम जी को पुलत जी एक और आशीर्वाद देते हैं। हे वत्सा, तुम पुराण संहित के भक्त होगा और देवताओं के यथार्थ स्वरूपों को जाने को, तुम सब देवताओं को और स्वरूपों को जानेगा। हे भगवान, हे हरि, स्वरूपों को जानोगे तथा मेरे प्रसन्नता से तुम्हारी निर्मला बुद्धि प्रतीत और स्मृति भोग और मोक्ष की उत्पन्न होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगा, उत्पन्न करने वाले कर्मों में निस्संदेह हो जाएगी। पुलत जी के इस तरह कहने पर अत्यंत फिर मेरे
पिता भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलत जी जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। पुलत जी जो कहे हैं सब सत्य है, सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार से हे भगवान वशिष्ठ नारायण जी, पुलक जी, भरतम, हे भगवान, हे वासुदेवाय। मैत्रेय, इस प्रकार से पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलक जी से जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रशंसा से मुझे स्मरण हो आया है। अतः मैं मैत्रेय तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराणता संहितों को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उससे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थित और लायक करता है तथा यह जगत की भी वे ही हैं, वही पालन है। इति श्री विष्णु प्रथम अध्याय महत्व समाप्त हुआ। इस प्रकार से श्री हरि की जय।